हेलो फ्रेंड्स, आज हम नो माई कंट्री, हमने आपको बोला है कि आप कंट्री का रिसर्च कीजिएगा, तो थोड़ी सी माहिती हम आपको देते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। नो माई कंट्री के अंतर्गत हम लोग आज बेल्जियम की बात करेंगे। तो ये हमारे डायमंड्स का वीडियो आप जरूर से देखिएगा, एक्सपोर्टिंग डायमंड्स फ्रॉम इंडिया एंड इंपोर्टिंग डायमंड्स इनटू इंडिया, 2 वीडियो हमने बनाए हैं। तो ये 2 देशों बहुत अच्छे डायमंड्स हमें सप्लाई करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं इंडिया से। किंगडम ऑफ बेल्जियम, इसके बारे में हम बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन का ये कैपिटल है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की सीट रहती है और ये 27 देश जो यूरोपियन यूनियन के हैं उसमें से बेल्जियम एक देश है। ये नीदरलैंड्स, जर्मनी के आसपास हैं, लग्जमबर्ग, सारे देश नजदीक नजदीक है। और बेल्जियम के एक अनोखी चीज है, वो मैं आपको बताती हूँ। बेल्जियम 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये आप बोल सकते हैं कि इसके राज्य हैं या इसके प्रोविंसेस हैं या इसके स्टेट्स हैं, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, पर 3 हिस्से हैं बेल्जियम के। द फर्स्ट इज फ्लैंडर्स, जो ज़्यादा फेमस है। दूसरा इज वलोन रीजन, वलोनिया। और तीसरा रीजन है ब्रसेल्स, कैपिटल रीजन। कैपिटल रीजन बीच में और वलोन्स एंड फ्लैंडर्स आसपास हैं। ये देश ऐसा है कि फ्लैंडर्स अलग भाषा बोलता है, वलोनियंस अलग भाषा बोलता है, ब्रसेल यानी कि बेल्जियम अलग भाषा बोलता है। तो ये आपको पता चलेगा अगर आप इसके अंदर ज़्यादा जाएंगे। तो आज मैं बात करूंगी ज़्यादातर फ्लैंडर्स की। फ्लैंडर्स एक प्रदेश ऐसा है जहाँ पे बहुत सारा डच स्पीकिंग लोग हैं और ये देश ऐसा है कि जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारा, ये देश तो नहीं, प्रदेश का एक रीजन, फ्लैंडर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे फ्लैमिश कम्युनिटी रहती है और ये बेल्जियम इज वन ऑफ द 6 फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जब बना तो बेल्जियम उसमें मुख्य स्थान और मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने ली थी। बेल्जियम इज ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर फॉर यूरोजोन, नाटो, OECD, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड शेंगेन एरिया। जो शेंगेन एरिया है, हमें अगर यूरोपियन कंट्री में जाना हो तो हमें सिर्फ एक वीज़ा लेना है, शेंगेन वीज़ा। हम कहीं भी कंट्री में फिर घूम सकते हैं। तो ये देश ऐसा है कि जहाँ पे भाषा जो होती है वो डच, फ्रेंच और जर्मन होती है और हमसे 4.5 घंटे पीछे है। ब्रसेल्स उसका कैपिटल है और करेंसी यूरो है। लगभग 89 रुपीज एक यूरो का इंडियन रुपीज में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सी पोर्ट जो होते हैं वो एंटवर्प इज द कैपिटल फॉर डायमंड्स। वंस अगेन आई एम टुडे फिक्स्ड विद डायमंड्स और ये आपको एंटवर्प के डायमंड्स बहुत मिलेंगे। यहाँ पे गेंट, ओस्टेंड, ज़ीब्रोग करके बहुत सारे ओशन गोइंग गेटवेज हैं, यानी कि पोर्ट पूरे नहीं हैं पर समंदर में मिलते रास्ते हैं। एंटवर्प और ब्रुजेस इज की टू फ्लैंडर्स एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा केमिकल इंडस्ट्री है। बेल्जियम की सबसे बड़ी केमिकल इंडस्ट्री फ्लैंडर्स रीजन में है और एंटवर्प में 5 ऑयल रिफाइनरीज और 4 स्टीम क्रैकर्स हैं। यहाँ पे इतना बड़ा, छोटा सा देश है पर इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। शिपिंग बाय एयर अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रसेल्स एयरपोर्ट, एंटवर्प इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ऑस्टेंड ब्रुजेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। बाय रोड, रेल और वाटरवे से अंदर के यूरोपियन कंट्रीज में कनेक्शन है, बहुत अच्छा। And Belgium, including Flanders, is one of the top 15 exporting countries in the world. दुनिया के 15 एक्सपोर्ट करने वाले देशों में बेल्जियम की गिनती होती है। फ्लैंडर्स जो रीजन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, दैट इज majority of export and import for Belgium फ्लैंडर्स से होते हैं। इंडस्ट्रीज हैं एक्सपोर्ट के लिए, वो हैं केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ट्रांसपोर्ट एंड मटेरियल्स, मशीन्स, मिनरल्स, प्लास्टिक एप्लीकेशंस, बेस मेटल्स,
food products, pearls, gems, diamonds, textile, optics and precision equipments. और 10 एक्सपोर्ट फ्लैंडर्स कहाँ एक्सपोर्ट करता है, बेल्जियम कौन से देश में ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है, तो जर्मनी, नीदरलैंड्स, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, इटली, स्पेन, पोलैंड में ज़्यादातर एक्सपोर्ट इनका होता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन के अंदर या कोई भी देश हो, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है उस देश से, वो अपने नेबरिंग कंट्रीज में ही होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाता है। तो इस रीजन की वजह से नेबरिंग कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। ओवरऑल फ्लैंडर्स रीजन जो है बेल्जियम का, ये केमिकल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स यानी कि डायमंड जैसे, और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स यानी कि व्हीकल्स, मशीन्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ही फेमस हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो फ्लैंडर्स की या बेल्जियम की हैं वो हैं पिग ब्रीडिंग का, वो लोग बहुत बड़ा ब्रीडिंग करते हैं, पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट कल्चर यानी बहुत सुंदर दिखने वाले पौधे और उसके फूल फ्रूट्स बहुत सुंदर हो। बेल्जियम के साथ भारत का जो ट्रेड है वो है, जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बेल्जियम में इंडिया से, वो है डायमंड, रिफाइंड पेट्रोलियम और दवाइयाँ। सो ये 3 चीज़ें हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बेल्जियम को। इंपोर्ट करने के लिए वापस से डायमंड्स एंड देन वैक्सीन्स, टॉक्सिन्स, एंटीसेरा एंड ब्लड हम इंपोर्ट करते हैं। 23,371 इंडियंस बेल्जियम में बसे हुए हैं। 2021 का अंक है ये। एंड इंडिया बेल्जियम का जो संबंध है वो परमानेंट यूएनएससी की सीट के लिए हैं। इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट के लिए हैं, और इट इज़ अराउंड 160 बेल्जियन कंपनीज इंडिया में हैं, इंडिया में बसी हुई हैं, और इंडिया की बहुत सारी कंपनीज बेल्जियम में बसी हुई हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL एक्सेट्रा। बेल्जियम इज गुड एंट्री टू द यूरोपियन मार्केट। ये आपको एक और टिप मैं दे रही हूँ बेल्जियम के बारे में। हमारे दोनों देशों के बीच में MOU बने हैं, पर किस चीज के लिए? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और कल्चरल अग्रीमेंट्स हैं बेल्जियम और इंडिया के बीच में। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर ईस्टर्न फ्लैंडर्स रीजन अलग है, वोका यानी कि अनदर फ्लैंडर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स, फ्लैंडर्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड FIT का प्रेजेंस है कि ऑफिसेज हैं बेंगलुरु, मुंबई और न्यू दिल्ली में। एंड बेल्जियन चेंबर ऑफ कॉमर्स भी हैं, हमने लिंक्स सबकी दे रखी हैं, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ से इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, आपको जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। These are all the business organizations that we have give you. बेल्जियम के वलोनिया का जो रीजन है वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, वहाँ के भी आप ढूंढ सकते हैं। बेल्जियन चेंबर ऑफ कॉमर्स में लिखने के लिए आपको वलोनिया की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फ्लैंडर्स की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्लैंडर्स के साथ, उस रीजन के साथ भारत देश का ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का संबंध रहा है, पर कहलाता है देश के तौर पे बेल्जियम। सो बेल्जियम एंड एंटवर्प आर वेरी वेल नोन प्लेसेस फॉर एक्सपोर्टिंग टू यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोपियन यूनियन का ये एंट्री पॉइंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेल्जियम। थैंक यू सो मच। हैप्पी एक्सपोर्टिंग।